Hello everyone, welcome to BDS online classes. Dear students, today in this video I am going to teach you about magnet that's belong your 12th chapter, that is fun with magnet. So let's be see that what is magnet. Dear students, an object which is capable to produce magnetic field and attract like poles and repel unlike poles are called as magnet. Okay, means what? ऐसा सबस्टेंस जो कैपेबल हो, जो सामर्थ्य हो, जिसके पास क्षमता हो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की, और जो लाइक पोल्स को रिपेल करे और अनलाइक पोल को क्या करे, अट्रैक्ट करे, उससे हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं. ओके, सो दिस इज अ मैग्नेट एंड आई वांट टू टेल यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दैट अ magnet has two poles. How many poles? Two poles. This is a magnet. This is a north pole of this magnet, and this is a south pole. This is a bar magnet. कैसा मैग्नेट है ये? बार मैग्नेट. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, a magnet has two poles, that is north pole and south pole. Here you can see that this is a biomagnet and it has north and south poles. Okay, but here a question arises that what is poles? Dear students, that end of the pole, that end of the magnet which have maximum power of attraction of magnetic substances are called as pole of the magnet. Means मैग्नेट का वह एंड, वह पार्ट, वह छोर, वह सिरा जिसके पास मैग्नेटिक सबस्टेंस को अट्रैक्ट करने की मैक्सिमम पावर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैग्नेट. डियर स्टूडेंट्स, देयर आर फॉलोइंग three types of the magnet. Number one, permanent magnet. Number one, permanent magnet. Permanent magnet. Number two, temporary magnet. Temporary magnet. And third is electromagnet. Okay, so you can see that there are following three types of the magnet. Number one, permanent magnet. Number two, temporary magnet, and number third is electromagnet. Let's be see that what are the permanent magnet. Dear students, the magnet that do not lose their magnetic property after long period of time is called as permanent magnet. ऐसा मैग्नेट जो अपने चुंबकत्व के गुण को नहीं छोड़ता, उसे हम क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट कहते हैं. और जिस मैग्नेट को हम लोग अक्सर यूज़ किया करते हैं, दैट इज अ परमानेंट मैग्नेट. मीन्स दिस बार मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट. जो आपका बार मैग्नेट होता है वो क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है. ओके, नेक्स्ट इज टेम्पोररी मैग्नेट, अस्थायी मैग्नेट. डियर स्टूडेंट्स, the temporary magnet is a magnet which is magnetized on the contact of a permanent magnet
and it loses its magnetic property after passing the times. For example, iron fillings. Iron fillings. आपको पता होगा कि लोहे की छीलन को यदि हम परमानेंट मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट करा के रख दें तो दैट विल बी मैग्नेटाइज, वो भी क्या होता है, चुंबकीकृत हो जाता है. बट आफ्टर पासिंग द टाइम इट लूजेज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. ओके, सो दिस इज अ टेम्परेरी मैग्नेट. नेक्स्ट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. Dear students, the magnet, the coil of the iron core is behaves as electromagnet because the magnetic property of coil of iron core is due to flow of current. ओके, जो हमारा जो है आयरन कोर होता है उसके जो कॉइल्स होती है उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है वो कैसे होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म. लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व का नियम. डियर स्टूडेंट्स, देयर आर फॉलोइंग law of magnetism. Number 1, if two magnet with like poles come close to each other, they repel. मीन्स जब हम दो मैग्नेट को एक साथ लाते हैं जिनका लाइक पोल वन साइड होता है, मीन्स इफ टू मैग्नेट कम क्लोज विथ लाइक पोल्स दे अंडरगो रिपल्सन. ओके, दे अंडरगो रिपल्सन मीन्स व्हाट, यदि दो ऐसे चुंबक जिनका सेम पोल दैट इज कॉल्ड एज लाइक पोल्स, क्या कहलाता है, लाइक पोल्स. यदि इनके लाइक पोल्स क्या हो, एक दूसरे के पास आए तो उनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है. मीन्स क्या करते हैं, दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं, हटा देते हैं. ओके, नेक्स्ट, इफ टू मैग्नेट कम क्लोज विथ अनलाइक पोल्स, if two poles come close with unlike poles, then they undergo attraction. Means what, यदि दो ऐसे पोल यदि दो ऐसे मैग्नेट जिनके अनलाइक पोल्स हों एक दूसरे के पास आए तो उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है. यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर. सो आई होप दैट all of you understood that what is the magnet, what are the types of magnet, what is pole of the magnet, and what is the law of magnetism. So dear students, in my next video I will teach you about horseshoe magnet and use of the magnet. Thank you. Have a nice day.